शनिवार को श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाई गई और इस उपलक्ष्य में एमए पूर्वाध एवं एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों द्वारा प्रेमचंद के विचारों और रचनाओं को लेकर भित्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित भित्ति पत्रिका में मुख्यतः प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी सादगी, उनके लेखन की भाषा, उनके साहित्य की विशेषताएं तथा वर्तमान में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता के संदर्भ में प्रकाश डाला गया। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी राहुल चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय चेतना एवं उनके संघर्षों के जीवंत उदाहरण को प्रस्तुत किया है। हेमराज वैष्णव ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में दलित, किसान, मजदूर और स्त्री चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। विक्रम सिंह चुंडावत ने प्रेमचंद की साहित्य में उर्दू से हिंदी तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष रंजन, हिंदी स्नातकोत्तर परिषद की अध्यक्ष भावना जोशी व अन्य विद्यार्थी देशराज रायका और परमेश देव उपस्थित रहे। देश के प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद जी की जयंती पर आज माणिक्यलाल वर्मा राजकीय विद्यालय में हम सभी एमए प्रीवियस एवं फाइनल के विद्यार्थियों ने कोरोना महामारी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद जी की भित्ति पत्रिका बनाई है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ और उपन्यास में हमें मानव जीवन की संघर्षों एवं उनके जीवंत जो संघर्ष है उनकी झांकी परिलक्षित होती है और ग्रामीण जो जनता है उनके सपनों को और उनकी पीड़ाओं को उन्होंने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, आज भी प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक है। 31 जुलाई 2021 आज हम एमए उत्तरार्ध के छात्र माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय भीलवाड़ा के छात्रों ने भित्ति पत्रिका बनाई है, इसको प्रकाशित किया है। हम जानते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य में मजदूर की समस्या, किसानों की समस्या, दलितों की समस्या, यहाँ तक कि स्त्री के जीवन पर भी उन्होंने पैनी कलम चलाई है। उन्हीं के विचारों को हमने इसी भित्ति पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करने की कोशिश की। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद एक महान मानव थे। उनके बारे में कोई भी परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए हम उनका परिचय नहीं देकर यही है कि वो एक महान मानव थे। उन्होंने साहित्य में जो परंपरा शुरू की उसके कारण उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वो पहले उर्दू में लिखते थे और उसके बाद हिंदी में आए। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी और उन्होंने इतना समृद्ध साहित्य रचा कि उनको आज उन पर कई लोग पीएचडी करते हैं और उनके पर साहित्य रचना कर रहे हैं।